नमस्कार साथियों। तो पिछले दो वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से बिहार के बारे में जाने और आज इतिहास चालू कर रहे हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत से। तो बिहार में ये जो पिछला वीडियो पढ़ाए थे कि बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी प्रवेश करती है, उसको बारे में बहुत अच्छा से बताए हैं। ये मैप के माध्यम से बहुत सुंदर बताए हैं, उसको आप देख सकते हैं। पिछला वीडियो से आपको पता चलेगा कि गंगा जो नदी है बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकलती है। तो उस वीडियो में आप लोग ये जान सकते हैं। और बिहार में 9 प्रमंडल है और कौन कौन प्रमंडल कितने कितने जिलों में है वो सबका मैंने पिछले वीडियो में पूरा अच्छा से मैप के माध्यम से बता दिया है। और उसी का लिखा हुआ है कि सारण है, सारण में सारण, गोपालगंज, सिवान आता है। भागलपुर में भागलपुर, बांका, मुंगेर में मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, तिरहुत, जो तिरहुत का क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, जिसको इसका तिरहुत का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। जैसे मगध का मुख्यालय कहाँ है? गया। मगध का मुख्यालय कहाँ है? गया। उस तरह से तिरहुत का कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तो तिरहुत जो प्रमंडल है उसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली आता है। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पटना में कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा आता है। कोसी में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। मगध में गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा आता है। मगध, गया, तो मगध का मुख्यालय कहाँ है? गया। गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा। पूर्णिया में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। तो ये 9 प्रमंडल है जिसको मैंने मैप पर बहुत अच्छा से बता दिया है, समझा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ये बिहार का इतिहास के बारे में था। और बिहार, ये मत समझ लीजिए कि बिहार उतना ही है। बिहार को हम इतिहास में एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न और वो उसका ज्योग्राफी, उसका पॉलिटिक्स सब पढ़ाएंगे बिहार का। सबको पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके बताएंगे। लेकिन बिहार के इतिहास पढ़ने से पहले हम लोगों को भारत का जो इतिहास है उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। अगर उसको जानेंगे तो बिहार का इतिहास पढ़ने में और मज़ेदार हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम चालू करते हैं भारत का इतिहास। और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, सभी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत में जो घटी घटना है वो सभी घटनाएं, अगर कहेंगे कि अतीत में घटी घटनाओं को इतिहास कहते हैं तो अधूरा समझा जाएगा, उतना अच्छा नहीं समझा जाएगा। उसका वजह है कि ये संकीर्ण हो जाएगा इतिहास का परिभाषा। इतिहास के परिभाषा जो होता है, इतिहास क्या है, तो बोलेंगे कि अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जैसे वो पक्ष क्या है? सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। यानी सामाजिक रूप से जो है, सामाजिक रूप से जितने भी चीजों का हुआ है, जितने भी हुए हैं घटनाएं, वो सभी जो सामाजिक रूप से घटे हैं वो भी इतिहास है। धार्मिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सभी तरह का जो है इतिहास को, सब पक्षों को रखेंगे। आगे देखिए इतिहास का लेखन। इतिहास का लेखन में हम लोग समझेंगे, देखिए सबसे पहले इतिहास को किसने लिखा है? हेरोडोटस। कौन लिखा? हेरोडोटस। सबसे पहले इतिहास को कौन लिखा? हेरोडोटस। हेरोडोटस। और हेरोडोटस के बारे में, हेरोडोटस सबसे पहले हिस्टोरिका पुस्तक लिखा। कौन पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने सबसे पहले कौन पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। और हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का, ग्रीक यूनान। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक यूनान। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? ग्रीक यूनान का रहने वाला था। हेरोडोटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिका लिखा। और बहुत अच्छी बात यह है कि
हेरोडोटस ने भारतीय इतिहास को जोड़ा, यानी भारतीयों के बारे में बताया। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीयों के बारे में हेरोडोटस ने बताया। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने भारतीय इतिहास के बारे में बताया और भारतीयों के बारे में बताया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं, जैसे इंग्लैंड का लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीयों को इतिहास लेखन की कला नहीं आती है। भारतीयों को इतिहास लेखन की कला नहीं आती है। लेकिन डॉक्टर किथ कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास की कला आती है। लॉर्ड मैकाले या अंग्रेज, देखिए दो तरह से इतिहासकार भी, एक साम्राज्यवादी जो इंग्लैंड वाले जो थे और एक राष्ट्रवादी जो हम लोगों की तरफ थे। तो जो इंग्लैंड वाले जो इतिहासकार थे, जो दूसरे देश से पश्चिमी सभ्यता के इतिहासकार थे, वो सब लोग हम लोग को इतना ना छोटा दृष्टि से दिखाया इतिहास में, है कि नहीं। लेकिन उस सब का जवाब सबको थप्पड़ रसीद कौन किया? स्वामी विवेकानंद। थप्पड़ रसीद करने मतलब मारे नहीं। अच्छे जो व्यक्ति हैं वो झगड़ा अच्छा चीज नहीं है कि थप्पड़ ये मार दिए उन्हें, ऐसा नहीं है। थप्पड़ रसीद करने का मतलब है कि स्वामी विवेकानंद अकेले सब पे भारी पड़े। ऐसा जब 1893 में शिकागो सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद बोलना चालू किए अमेरिका में, तो सभी लोग स्तब्ध रह गया। और अगले दिन का जो पेपर है हेराल्ड में लिखा जाता है, उसी समय अंग्रेज का पेपर में छपता है कि जब स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे तो लग रहा था कि स्वयं ईश्वर उपस्थित होकर के बोल रहे हैं, है कि नहीं। और सबको जो है जवाब मिला पूरा ढंग का। तो हेरोडोटस यूनान के, तो यहाँ से आगे देखते हैं कि आप देख लीजिए जो बताए हैं हम, हेरोडोटस संसार का पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था। ठीक है। हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। कौन पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। कब लिखा? 500 ईसा पूर्व में। कब लिखा? 500 ईसा पूर्व में। हेरोडोटस यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे। हेरोडोटस इतिहास का पिता। तो 3-4 लाइन तो हेरोडोटस से एकदम याद रखना है। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। कौन सा पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका। तो एक कहा कि लॉर्ड मैकाले कहा कि भारतीयों को इतिहास लेखन की कला नहीं आती है, लेकिन एक कहा डॉक्टर किथ कि भारतीयों को इतिहास की लेखन कला आती है। और डॉक्टर किथ कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन की कला आती है, तो इसमें सच्चाई भी नजर आती है। क्या सच्चाई नजर आती है? जैसे रुद्रदामन का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, स्कंदगुप्त का अभिलेख, बहुत सारे जो है अभिलेख से पता चलता है कि भारतीयों को इतिहास लेखन की कला आती है। लेकिन जो भारतीय इतिहास लिखते थे उसमें डेट नहीं देते थे। जो भारतीय इतिहास लिखते थे उसमें डेट नहीं देते थे, उसमें ऐसे ही लिख देते थे। लेकिन 12वीं सदी में राजतरंगिणी पुस्तक, जिसमें कलहर ने लिखा, कलहर राजतरंगिणी पुस्तक लिखा। कौन पुस्तक लिखा? राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया। किसके इतिहास के बारे में बताया? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया राजतरंगिणी पुस्तक में। उसमें डेट अनुसार लिखा। इसलिए राजतरंगिणी जो पुस्तक है कलहर के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें इतिहास के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? सुव्यवस्थित ढंग से लिखा गया है, डेट के अनुसार लिखा गया है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे पहला पुस्तक जिसमें डेट के अनुसार भारतीयों ने कोई इतिहास लिखा, कोई पुस्तक लिखा, तो कौन पुस्तक है? राजतरंगिणी। किसने लिखा? कलहर। किसके बारे में बताया? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया। तो इस शुरुआती जो है इतिहास के बारे में हम बता रहे हैं। आइए जो है इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अब ये सभी पक्ष कौन कौन है भाई? तो सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। इतिहास के लेखन, तो हेरोडोटस संसार का पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास का लेखन प्रारंभ किया था। हेरोडोटस संसार का विश्व में पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया? इतिहास का लेखन चालू किया।
हेरोडोटस ने अपनी प्रथम पुस्तक हिस्टोरिका 500 ईसा पूर्व में लिखा। देखिए ईसा पूर्व क्या है और एडी क्या है, अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बीसी बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, एडी एनो डोमिनी क्या होता है। तो हेरोडोटस यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे, ये क्लियर हो चुका है आप लोगों को। इतिहास का पिता किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने ईरानी साम्राज्य हखमनी का वर्णन किया। तो ये बारे में पूछता है कि ईरानी साम्राज्य हखमनी का वर्णन किस पुस्तक में है, हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका कौन लिखे थे, हेरोडोटस। और उसने बताया कि ईरान सम्राट डेरियस को दारा बोलते हैं, दारा ने आक्रमण किया था, यानी भारत पर आक्रमण किया। हेरोडोटस के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत दारा प्रथम साम्राज्य का विश्वा प्रांत था। हेरोडोटस का ऐसा मानना था, हेरोडोटस का मानना था कि पश्चिमोत्तर जो भारत है दारा प्रथम साम्राज्य का कौन सा स्थान रखता है, विश्वा। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत के बारे में वर्णन किया है। देखिए प्रांत का बात आया तो बिहार को सबसे पहले किस शासक ने प्रांत बताया था, अकबर। बिहार को एक प्रांत के रूप में मुगल शासक अकबर ने 1580 ईस्वी में बताया था। अकबर का इतिहास पढ़ेंगे मुगल वंश में, अकबर, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर द्वितीय, सबके बारे में पढ़ा जाएगा। अकबर दीन इलाही चलाया 1582 में, जब अकबर पढ़ेंगे पूरा ढंग से पढ़ा जाएगा। चलिए अभी शुरुआत कर रहे हैं, जस्ट एकदम बस बिगिनिंग है, इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर सिंधु वैदिक पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से जानेंगे। अगला है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, अभी अभी बताए, परंतु इस अवधारणा को खंडित करते हुए डॉक्टर किट कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन की ज्ञान था। तो बताता है कि कौन ऐसा, किसने कहा कि भारतीयों को इतिहास लिखने की कला नहीं आती है, तो डॉक्टर किट कहे कि भारतीयों को इतिहास लिखने की कला आती है, तो पूछेगा किसने कहा कि भारतीयों को इतिहास लिखने की कला आती है, तो डॉक्टर किट। लेकिन पूछेगा किसने कहा कि भारतीयों को इतिहास लिखने की कला नहीं आती है, लॉर्ड मैकाले। और सबको जवाब किसने दिया, स्वामी विवेकानंद। लेकिन दुख का बात यह है कि स्वामी विवेकानंद उस समय नहीं थे जब लॉर्ड मैकाले बोला, उस समय स्वामी विवेकानंद तो बाद में ना आए। स्वामी विवेकानंद तो मात्र 39 साल जिए ही, 1863 में जन्म हुआ, 1902 में मर गए, बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे। तो नोट में लॉर्ड मैकाले, इसने भारतीय संस्कृति की आलोचना किया था, इसको भी मैंने लिख दिया है। देखिए आखिर भारतीयों को इतिहास लिखने की कला आती है, ये कैसे उसने सिद्ध किया है। तो देखो कहा है कि सम्राट अशोक, रुद्रदामन, खारवेल और स्कंदगुप्त शासकों के अभिलेखों से हमें इतिहास की व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध होती है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी कहा जा सकता है कि भारतीयों को इतिहास लिखने की जानकारी थी। इसके माने इस सब के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं। आगे है, वेदों, पुराणों, महाकाव्यों, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र से इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य को कौटिल्य कहा गया, विष्णुगुप्त कहा गया। चाणक्य को किन किन नामों से जाना जाता है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और विश्व में सबसे पहले संप्रभुता कौन दिया, संप्रभुता के बारे में बताया, विश्व में सबसे पहले यही अर्थशास्त्र के जो लेखक चाणक्य थे, कौटिल्य, यही बताए। संप्रभुता मतलब स्वयं का प्रभु होता है, ठीक है। संप्रभुता हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिक्स में भी। खैर यहाँ चालू कर रहे हैं, आज बस बिगिनिंग क्लास है, एकदम शुरुआत का चीजें हैं, इंट्रोडक्शन क्लास समझ लीजिए, कल से और बेहतर और आगे पढ़ेंगे। वेदों, पुराणों, महाकाव्यों, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र से इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब वेद पुराण आज का तो नहीं है, बहुत पुराना है कि नहीं। हवाई जहाज बाद में आया, लेकिन हम लोग के देश का जो विद्वान थे वो पहले ही बता दिए, पहले ही लोग राम के समय भी पुष्पक विमान से चलते थे, उड़ते थे, बाद में विमान आया। आइए, संसार में पहली बार ग्रंथ अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राजा के कर्तव्यों को बताया है। इसी ग्रंथ में चाणक्य ने राजनीति के प्रमुख सिद्धांत संप्रभुता की भी चर्चा की है। 12वीं सदी में कलहर ने राजतरंगी नामक पुस्तक में इतिहास का सुव्यवस्थित पक्षपात रहित लिखा। देख लीजिए कितना बढ़िया बात, माने पक्षपात रहित डेट के अनुसार लिखा, कोई पक्ष नहीं, कोई ज्यादा ये नहीं, सबसे अच्छा। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो सबसे पहले इतिहास डेट के अनुसार लिखा हो, जो भारतीय होना चाहिए। तो कलहर, कौन सा पुस्तक लिखा, राजतरंगी। कलहर ने कश्मीर के इतिहास में राजतरंगी नामक ग्रंथ लिखा था। खत्म हो गया, बस आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से।